वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। इवन कि 7 क्लास का स्टूडेंट भी इसे देख लेगा तो उसे आसानी से याद हो जाना है, राइट। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है या फिर आप फ्री नहीं हो तो आप इसे सेव कर लो या डाउनलोड कर लो। आप आराम से जब आपको फ्री हो जाओगे आप आराम से इसे देखना। आपको आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ ये टॉपिक आपको सारा वन बाय वन याद भी हो जाएगा। और बिजनेस स्टडीज में याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। इवन कि जब आपके केस स्टडीज बनाने होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, अगर आपको चीजें बहुत अच्छे से याद है तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है ना। तो आपको ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप फ्री हो जाओ, आराम से इसे देखो। आपको सब कुछ वन बाय वन क्लियर भी होते जाएगा और वन बाय वन आपको याद भी होते जाएगा। अब हमारे बुक में ये टॉपिक जो दिया रहता है वो कुछ इस तरीके से दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये टॉपिक दिया हुआ रहता है ना। एनसीईआरटी हो जाए या संदीप गर्ग हो या पूनम गांधी हो, कुछ इस तरीके से मेंशन है। बट हम लोग उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट बनाने की कोशिश करेंगे और उसको शॉर्टकट से याद रखेंगे, है ना। हमारा जो शॉर्टकट है वो है गोल्डन शॉर्टकट टू लर्न, पिक गो एमसीडी। आप ये शॉर्टकट को देख सकते हो। ये हमारा क्या है, शॉर्टकट है, पिक गो एमसीडी। आप इससे बहुत आसानी से पूरे जो पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का, आप इस पूरे पॉइंट को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। पी स्टैंड फॉर परवेजिव, पी का मतलब यहाँ पी स्टैंड फॉर परवेजिव। आई स्टैंड फॉर intangible force, G stand for group activity, go for goal oriented process, M for multi-dimensional, C for continuous process and D for dynamic in nature। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। देखो कितना सिंपल है। आप वन बाय वन अभी जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, आप वन बाय वन सुनते जाना, माइंड में रिकॉल करते जाना और आपको आसानी से याद हो जाना है ना। पिक गो एमसीडी से आप आसानी से याद रख सकते हो। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। पी स्टैंड फॉर परवेजिव, आई स्टैंड फॉर इंटेंजिबल, G for group activity, Go for goal oriented, M for multidimensional, C for continuous, D for dynamic। हम जब स्कूल में बच्चों को इस तरीके से शॉर्टकट याद करा देते हैं तो आराम से पॉइंट्स उन्हें याद हो जाता है। आराम से एक एवरेज बच्चा भी आसानी से इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, आसानी से वो सुना देते हैं, है ना। तो आप लोग भी एकदम माइंड में क्या करना है, जब इसके डेफिनेशन अभी हम लोग कवर अप करेंगे, जब इसको एक्सप्लेन अभी हम करेंगे विद गुड एग्जाम्पल्स, हम लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। और आपको क्या करना है, इसे आराम से माइंड में रिकॉल करते जाना है। नो, पी स्टैंड फॉर परवेजिव, परवेजिव मीन्स एवरीवेयर। परवेजिव का क्या मतलब होता है, परवेजिव का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह। अब मैनेजमेंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ हम कंपनी के अंदर में ही क्या करना है, मैनेजमेंट को हम अप्लाई करने वाले हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इज नॉट देयर, राइट, इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई हो रहा है। मैनेजमेंट आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, वेदर इट इज अ स्कूल, आप स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। हॉस्पिटल में भी अप्लाई कर सकते हो, हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप बैंक्स, बैंक्स में भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। आप स्कूल में देख लो कि मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर स्कूल में देखो, हर टीचर को पता है किस टाइम पे कहाँ पर उसे जाना है। पियोन्स को अपने काम पता होते हैं कि उन्हें क्या करना है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल जो है, उनको अपना काम पता है कि भाई उनका क्या काम है ना। तो ये बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, आप जो रूटीन सेट होता है ना, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। हर टीचर, एक कभी ऐसा नहीं होता है कि एट अ मोमेंट क्या होता है कि एक क्लास में 4 टीचर आ जाते हैं क्लास लेने के लिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, राइट। इसका मतलब है कि स्कूल में भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। और हर जगह हमें आज के टाइम पे हमें तो हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई करना होता है। इवन कि अपने घर पे भी हमें क्या करना है, मैनेजमेंट अप्लाई करना है। तो परवेजिव का मतलब एवरीवेयर, ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, स्कूल में भी, हॉस्पिटल में भी। तो आप जब भी इसके डेफिनेशन को लिखोगे ना तो ये की पॉइंट को जरूर डालना है आपको, ठीक है। एग्जाम्स में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये की पॉइंट जरूर डालना है कि मैनेजमेंट अप्लाइज एवरीवेयर वेदर इट इज अ स्कूल, हॉस्पिटल और एटीएम एक्सेट्रा। ये पॉइंट डालकर अब आगे में अगर आप ये जो भी इसे ऐड ऑन करना चाहते हो, आगे पीछे कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट को ऐड जरूर कीजिएगा क्योंकि, और इसे हाईलाइट करना है क्योंकि ये की पॉइंट है, राइट।
तो मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब ये हर जगह अप्लाई होता है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्कूल में, सॉरी, ये कंपनी में ही अप्लाई होगा, ये हर जगह अप्लाई होगा, है ना। एटीएम, अब बैंक्स चले जाओ, वहां पर भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। सबको पता होता है कि भाई कैशियर, पैसा लेना है तो कैशियर के पास जाना होगा, है ना। आपको अकाउंट खुलाना है तो उसका सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, पैसा डिपॉजिट करना है तो उसका सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। ग्रीवांसेस, कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए वहां पर अलग डिपार्टमेंट होता है। दैट सिंपली मीन्स कि वहां पर मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है। नाउ इंटेंजिबल फॉर आई फॉर, नाउ आई फॉर इंटेंजिबल, आई फॉर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का क्या मतलब है? इसको याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो अकाउंट सेक्शन में आप आ जाओ। अकाउंट्स में आपने इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ रखा है ना। गुडविल, पेटेंट, ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? विच कैन नॉट बी टच, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट, बट हम इसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे गुडविल है, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, बट उस रेपुटेशन, किस दुकान का रेपुटेशन अच्छा है या किस दुकान का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, इस चीज को आसानी से फील किया जा सकता है ना। तो मैनेजमेंट भी आसानी से आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। सपोज करो कि आप दो रूम में विजिट करते हो, रूम ए में और एक हो गया आपका रूम बी, है ना। रूम ए में क्या होता है कि हर कुछ बिखरा हुआ है, सब सॉक्स वगैरह अलग बिखरे हैं, बुक्स फेंका हुआ है, बैग्स अलग जगह फेंके हुए हैं, है ना। जबकि रूम बी में आप जाओगे तो हर कुछ अपनी जगह पे है, सॉक्स का अपना प्लेस पे है, बुक्स अपनी जगह पे है, क्लोथेस जो होते हैं वो अपने प्लेस में। आप उसमें ऑब्जर्व करोगे तो आप बताओ, ऑब्जर्व कर क्या बताओगे, कहाँ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है? रूम ए में मैनेजमेंट आपको दिखा कि रूम बी में मैनेजमेंट दिखा? ऑब्वियस है कि रूम बी में मैनेजमेंट आपको दिखेगा, रूम ए में मैनेजमेंट आपको नहीं दिखा। उसी तरीके से एक दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए स्कूल है, दो स्कूल है, ठीक है, दो स्कूल है, स्कूल ए एंड स्कूल बी। स्कूल ए में आप जैसे ही विजिट करते हो, देखते हो कि कुछ बच्चे जो हैं वो अलग यहाँ पे खेल वेल रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं कहीं बैठे हुए हैं, है ना, कुछ साइड में इधर, कुछ साइड में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ बच्चा लोग पढ़ रहा है, कुछ बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स कहीं और हैं, पियोन कहीं और है, मतलब सब कुछ बिखरा बिखरा सा आपको दिख रहा है। जबकि स्कूल बी में आप विजिट करते हो तो हर बच्चे जो है टाइमली, सब कोई बच्चे क्लास में है, आराम से वो पढ़ रहे हैं, टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, पियोन अपनी जगह पे है ना। बेल लगा, जब जैसे ही लंच का जब बेल लगा तो बच्चे लोग बाहर निकलते हैं, प्रॉपर वे में वो लंच लेते हैं और लाइन लगा के वो अंदर अपने क्लासरूम में फिर से वापस चले जाते हैं। आप ऑब्जर्व करो कहाँ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है। आप इस चीज को टच नहीं कर सकते हो, बट आप आसानी से फील कर पा रहे हो ना कि स्कूल बी में प्रॉपर मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है, हर कुछ डिसिप्लिन में हो रहा है, और जबकि स्कूल ए में कोई भी मैनेजमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सब बच्चे जिसका जो मन कर रहा है वहां पर वो कर रहा है। तो इनटैंजिबल का मतलब हो गया विच कैन नॉट बी टच बट वी कैन फील इट। तो मैनेजमेंट को टच करना पॉसिबल नहीं है, बट मैनेजमेंट को फील करना पॉसिबल है। और आपको यही कीवर्ड को आपको वहां पर क्या करना है? डालना है। वी कैन फील द मैनेजमेंट बट वी कैन नॉट टच द मैनेजमेंट, राइट। आपको इसमें क्या लिखना है? वी कैन फील द मैनेजमेंट, ये वर्ड आप डालोगे। वी कैन feel the management but we cannot touch it. We cannot touch it, सिंपल है ना। आप ये लिख दोगे, आपका फुल मार्क्स आ जाना है। तो कीवर्ड्स पे भी मेन फोकस रहना है आपको कि भाई अंदर के कंटेंट्स मेरे क्या होने चाहिए, है ना। और आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, 100 आउट ऑफ 100 आना है आपका। नाउ द थर्ड पॉइंट इज G स्टैंड फॉर ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटी इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, हर स्कूल, इसका बेस्ट एग्जांपल है, हर स्कूल चाहता है कि वो क्या बने? बेस्ट स्कूल बने, अपने डिस्ट्रिक्ट का वो क्या रहे? बेस्ट स्कूल रहे, है ना। अब उसके लिए कोई एक टीचर बहुत मेहनत करे, कोई एक टीचर जो है बहुत मेहनत करे और सिर्फ उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो क्या उससे स्कूल का नाम बढ़ जाएगा? वो स्कूल नंबर 1 स्कूल हो जाएगा?
पॉसिबल ही नहीं है ना। एक बंदे का काम ही नहीं है कि वो पूरे स्कूल के रेपुटेशन को सुधार दे, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि सारे टीचर्स, स्कूल के जो मैक्सिमम टीचर्स होते हैं वो पूरा मेहनत करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं। और अगर मैक्सिमम टीचर्स का जब रिजल्ट अच्छा होता है, मैक्सिमम टीचर्स का जब रिजल्ट अच्छा आता है, मीन्स क्लास का रिजल्ट जब बहुत अच्छा आता है, तब जाके उस स्कूल का रेपुटेशन बिल्टअप होता है और लोगों की नज़र में लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये बेस्ट स्कूल है ना। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये है कि मैनेजमेंट कोई एक बंदे का काम नहीं है, ये एक ग्रुप का काम है। पूरे ग्रुप मिलके क्या करते हैं, कंपनी के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं और कंपनी को टॉप पे पहुंचाते हैं। उसी तरीके से आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो कि किसी, जैसे एप्पल कंपनी हो गया, गूगल कंपनी हो गया। अब गूगल का एक एम्प्लॉय उसके रेपुटेशन में कितना, मतलब वो क्या कह सकते हैं हम, योगदान देना, राइट। तो कितना योगदान देगा, पॉसिबल ही नहीं है। गूगल का हर स्टाफ डेडिकेटेड है काम करने को लेके, और जब मैक्सिमम स्टाफ डेडिकेटेड है अपने गोल्स को लेके, अपने काम को लेके, तब जाके गूगल आज के टाइम पे क्या बन पाया, नंबर बन पाया, राइट। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है कि मैनेजमेंट कोई एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का काम है। सारे ग्रुप के लोग मिलके कंपनी के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं और तब जाके मैनेजमेंट वहां कंप्लीट होता है, वो कंपनी टॉप पे जाता है, नंबर 1 बनता है, राइट। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ। जी फॉर गो फॉर गोल ओरिएंटेड, इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट किया ही क्यों जाता है, मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं। मैनेजमेंट हम लोग करते हैं कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपका गोल है तो आप मैनेजमेंट अप्लाई करते हो ताकि वो गोल को अचीव कर लो। अगर आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो आपको मैनेजमेंट करने का जरूरत नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल है अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड। अब जरूर किसी ना किसी पागल को देखे होगे, उसके लाइफ में कोई भी गोल नहीं होता है, इसलिए उसके लाइफ में कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है। अब अपने आप को कंपेयर करो, सेकंड में आपको अपने आप को कंपेयर करना है। आप देखो आपका गोल है, अभी 12 का क्या गोल है, आपका 12 का गोल है कि आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए, है ना, 90% से ज्यादा चाहिए, राइट। तो आप अपनी लाइफ में क्या अप्लाई कर रहे हो, मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो। टाइम पे आप उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद आप अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हो या यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई करते हो, ऑब्वियस है। यूट्यूब में भी पढ़ाई करना अच्छी बात है, आप इससे पढ़ सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो गोल ओरिएंटेड मतलब आपके लाइफ में गोल है तो आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हो। एक अनसाउंड पर्सन जो पागल इंसान है, इसके लाइफ में कोई भी गोल नहीं होता है, इस वजह से इसके लाइफ में आपको मैनेजमेंट दिखेगा नहीं, कभी भी वो घूमते रहेगा, जो मन किया खाना खा रहा है, नहीं मन किया नहीं कर रहा है, मतलब वो अलग ही लेवल पे होता है, अलग ही दुनिया में रहते हैं, राइट। तो उनके लाइफ में, बिकॉज उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, इसलिए उन्हें मैनेजमेंट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ कंपनी, राइट। कंपनी के भी क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। कंपनी का गोल क्या हो सकता है, उनको अपने सेल्स को इंक्रीज करना है। कंपनी के गोल होते हैं सेल्स को इंक्रीज करने का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव करने का, क्वालिटी को क्या करने का, इंप्रूव करने का। इस तरीके के कंपनी के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, है ना। अब कंपनी को अपना सेल्स इंक्रीज करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट अप्लाई करेगा। वो नए नए लोगों को हायर करेगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएगा, या प्राइस क्या कर देगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को वो कम कर देगा, या क्या कर सकता है, डिस्काउंट ऑफर कर सकता है ना। ये सारी चीजें टूल्स को वो अप्लाई करेगा तो उसका क्या हो जाना है, सेल्स बढ़ जाना है। तो अगर आपके पास गोल है तभी तो आप मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास गोल ही नहीं होगा तो आप मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करोगे। तो मैनेजमेंट हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग गोल को अचीव करने के लिए, है ना। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आई होप सो कि आपके पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल होगा ही नहीं तो मैनेजमेंट अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। नाउ एम फॉर मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में क्या करना है, आपको मल्टी डायमेंशनल को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको यहाँ सिंपल 3 पॉइंट्स लिखने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन,
ये 3 पॉइंट को आपको लिखना है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना एग्जाम में, क्योंकि 6 मार्क्स में भी आएगा तो ऑलरेडी आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहे हो और सबको डिफाइन कर रहे हो, तो इसके अंदर के पॉइंट्स को उतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग इसको समझना बहुत जरूरी है ना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट करना। अब काम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट वर्क, यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्क कर लेंगे, है ना, और एक हो जाएगा आपका नॉन इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब बहुत नॉन इंपॉर्टेंट वर्क, है ना। तो आप इंपॉर्टेंट वर्क को पहले करोगे, जो नॉन इंपॉर्टेंट वर्क है उसको बाद में आप करोगे। तो आप क्या करते हो, या कंपनी में क्या होता है कि काम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क या लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, और जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप काम पहले उस काम को करोगे, और जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप बाद में करोगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले इसको कर लेंगे, और जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है उसको हम लोग बाद में करेंगे। ये चीजें तो हम लोग घर में भी ऑब्जर्व करते हैं, जो पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है हम लोग पहले उसको करते हैं। जैसे स्कूल में आपके जो सब्जेक्ट्स के होमवर्क्स वगैरह मिलते होंगे, तो आपको पता है कि जो टीचर बहुत मतलब डेंजरस टाइप के हैं, या जिनका होमवर्क आप नहीं करोगे वहां पनिशमेंट मिलना है आपको, वो वाला होमवर्क आप पहले करते हो। और जहां लगता है कि होमवर्क मुझे नहीं करने से काम चल जाएगा या टीचर मेरे चेक नहीं करेंगे, तो वो आप लास्ट में करते हो। तो आप भी क्या कर रहे हो, अपने वर्क का मैनेजमेंट कर रहे हो ना, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी अप्लाई होता है, राइट। सो सेकंड में क्या है आपका, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों का मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। अगर एक कंपनी में लोगों का मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा, वो कंपनी कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लोगों का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको क्या करते हैं, काम देते हैं। उनके क्वालिफिकेशन और स्किल, उनके स्किल के हिसाब से उनको काम देना। अब स्कूल में देखो कि अगर जो साइंस का टीचर है उसको साइंस पढ़ाने दिया गया, कॉमर्स के टीचर को कॉमर्स पढ़ाने दिया गया है। अगर इस चीज को रिवर्स कर दो, अगर कॉमर्स वाले को साइंस पढ़ाने दे दो, साइंस वाले को कॉमर्स दे दो, कभी भी स्कूल के रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएंगे, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है कि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से और उनके स्किल के हिसाब से उनको काम अलॉट किया जाना। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है काम के तरीके का मैनेजमेंट करना। जैसे कि कॉमर्स में आपका बेस्ट एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस स्टडीज होता है, आपका बिजनेस स्टडीज हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राइट, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनका भी प्रॉपर मैनेजमेंट है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आप गए तो सिर्फ आपको अकाउंट्स पढ़ना है, या आप गए तो सिर्फ दूसरे दिन में बिजनेस स्टडीज पढ़ाई हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। आपके स्कूल में सब सब्जेक्ट को प्रॉपरली मैनेज किया गया है ना। ऑपरेशन मतलब काम करने के तरीके का मैनेजमेंट करना, कि आपको पहले क्या पढ़ाया जाएगा, बाद में क्या पढ़ाया जाएगा, थर्ड में क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस काम करने के तरीके का भी क्या किया गया, मैनेजमेंट किया गया। तो फिर से एक बार हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट करना, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम करने का तरीके का मैनेजमेंट करना, कि पहले कैसे करना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। तो ये बेस्ट एग्जांपल था जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट वर्क, उसके बाद आपका आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्किल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्किल के हिसाब से काम अलॉट करेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में मतलब हो गया कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट का स्कूल में पढ़ाई होता है, यानी कि उसका ऑपरेशन हो गया इसमें, है ना, कि काम करने के तरीके का मैनेजमेंट करना। नाउ फिर एम के बाद क्या है, सी। सी स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि ये लगातार चलते जाता है, मैनेजमेंट जो है वो लगातार चलते जाता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये लगातार चलते जाता है ना। एक अब सपोज करो कंपनी के पास प्रोजेक्ट ए आया, उसके लिए उसने क्या अप्लाई करेगा, कंपनी क्या अप्लाई करेंगे, उसमें वहां मैनेजमेंट अप्लाई होगा डेफिनेटली। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या वहां अप्लाई करेंगे, मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट आएगा, उस एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा फिर वो कंपनी के लोग किस पे जाएंगे,
प्रोजेक्ट बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, या आप इसको नंबर में डाल दो, प्रोजेक्ट 1 में जाएंगे, प्रोजेक्ट 2 में जाएंगे, प्रोजेक्ट 3 जाएंगे। और इस तरीके से जब तक वो कंपनी एग्जिस्ट करेगा तब तक उनके पास ऑर्डर्स आते रहेंगे, उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, और जब भी नए नए ऑर्डर्स आते रहेंगे और हर नए ऑर्डर्स के लिए आपको नए सिरे से मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट चलता जाएगा। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक प्रोजेक्ट आया उसके लिए आपने मैनेजमेंट अप्लाई कर दिया और दूसरा प्रोजेक्ट अगर आपके पास आ रहा है आप वहां पर कुछ भी मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा होगा तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, लोग उनको ऑर्डर्स ही नहीं देंगे, है ना, जो भी ऑर्डर उनको दिया जाता है वो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलाते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आते जाएंगे आप वहां पर मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, जब तक वो कंपनी एग्जिस्ट करता है तब तक वहां मैनेजमेंट अप्लाई होता है। सिंपल। स्कूल हो गया, जब तक बच्चे एक सेमेस्टर, अभी देखो आप लोग अभी किस क्लास में हो, अभी आप लोग 12th में हो, सिंपल है ना। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, अभी आप लोग कहाँ पर हो, आप लोग क्लास 12th में हो, अपने अपने स्कूल में आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो, राइट। अब आप 12th में हो तो सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं और बाकी जो स्टाफ क्रूज मेंबर या स्टाफ मेंबर हैं वो सब कोई मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए, उनके स्कूल का रिजल्ट बेहतर हो जाए, 12th क्लास का रिजल्ट बेहतर हो जाए। इसलिए सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं, स्कूल पूरा मैनेजमेंट अप्लाई कर रहा है ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए। अब आप क्या होगा, आप 12th से पास आउट हो जाओगे, फिर दूसरे जो 11th के बच्चे हैं वो 12th में आ जाएंगे, वो पास आउट हो जाएंगे, फिर एक बच्चा 12th में आ जाएगा, और इस तरीके से एक बैच निकलेगा, दूसरा बैच इसमें आते जाएगा और मैनेजमेंट कंटिन्यू होते जाएगा, है ना। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होता है। इस जगह मान लो कंपनी का मैनेजमेंट तभी खत्म होगा जब कंपनी खत्म होगा, स्कूल का मैनेजमेंट का तभी खत्म होने वाला है जब वो स्कूल शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, देन इट इज गोइंग टू बी ओवर, राइट। आई होप सो कि बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा। नाउ डी फॉर डायनेमिक। डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या है, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है, मैनेजमेंट चेंज होते जाता है। इफ यू विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल बी आउटडेटेड, आप बाहर हो जाओगे। आप सिचुएशन के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस नहीं करोगे, आपको कोई भी नहीं पूछने वाला, आप खत्म हो जाओगे इसी समय। तो मैनेजमेंट को समय के हिसाब से क्या करना है, चेंज करना है, राइट। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देते हैं, कैमलियन, गिरगिट, आपने देखा है वो पेड़ पे जब रहता है तो वो ग्रीन रहता है, जब वो शाख पे रहता है तो ब्राउन रहता है। तो वो क्या कर रहा है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है। अगर वो चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रीडेटर उसको खा जाएंगे, जो भी प्रीडेटर है उसको मार देगा, आसानी से वो कैच हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा दूर से ही। उसे जो वल्चर वगैरह है वो देख लेंगे कि हाँ भाई वहां पर वो अवेलेबल है और आराम से उसको पकड़ लेंगे, है ना। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। उसी तरीके से आपको भी अपने अंदर क्या करना है, चेंजेस लाना है। जैसे कि अगर आप देखो, आज से 20 साल पहले जो लोग 10th और 12th पास करते थे उनको आसानी से जॉब मिल जाता था। आज के टाइम पे 10th 12 वाले को तो छोड़ दो, जो हायर स्टडीज में भी चले जाते हैं, है ना, ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो, तब भी जॉब नहीं मिलता है। आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए, आपको कोडिंग आना चाहिए, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस अच्छे तरीके से आने चाहिए, कंप्यूटर का पूरा मतलब यूज करने आपको आना चाहिए, इंग्लिश आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्या है, आज के सिचुएशन के हिसाब से जो अपने अंदर चेंजेस लाएगा उसको जॉब आसानी से मिलेगा, और जो आज के सिचुएशन के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा वो आउटडेटेड है। सिंपल सी बात है ना। तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक का क्या मतलब है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना। मैकडोनल्ड जो है ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी थी, और ये जब अमेरिका में जब ये स्टार्ट करते हैं अपने मेनूज सर्व करते हैं, उसमें वो क्या सर्व करते हैं, पॉर्क भी रहता है, पॉर्क सर्व करते हैं, राइट। जो कि इंडिया में बैन है, मतलब इंडिया में बैन नहीं है इन द सेंस कि यहाँ के लोगों के लिए वो मतलब एक तरह से बेकार है, राइट। वो पसंद ही नहीं करते हैं। अगर पता चल जाए कि मैकडोनल्ड्स पॉर्क सर्व कर रहे हैं तो ना वहां पर किसी भी मैक्सिमम कास्ट के लोग वहां पर जाएंगे नहीं। तो जब मैकडोनल्ड को इंडिया में आया और इंडिया में अपने प्रोडक्ट को उनको बेचना था, वो सोचा कि इंडिया के आउटलेट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, तो उन्होंने रिसर्च किया और उन्हें पता चला कि भाई ये लोगों के सेंटिमेंट्स को क्या करेंगे, हैम्पर करने वाला है। अगर वो पॉर्क सर्व करेंगे तो ये यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हैम्पर होंगे और कोई भी उनके प्रोडक्ट्स को नहीं लेने वाला। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने पूरे मेनू को ही चेंज कर दिया।
यहाँ पे वो मैक्सिमम आप मैकडोनल्ड्स में विजिट करके देख लो, वहाँ पर वेज ही मेरे ख्याल से वेज सारे ऑर्डर्स वहाँ पर डिलीवर होते हैं और वेज ऑर्डर्स सारे दिए जाते हैं। तो डायनेमिक इन नेचर यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि डायनेमिक इन नेचर है क्या। डायनेमिक इन नेचर मीन्स कि देखो वो जहाँ अमेरिका में है वो वहाँ के लोगों के कल्चर और वहाँ के लोगों के हिसाब से वो प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको फूड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब वो इंडिया में सर्व कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, फूड ऑफर कर रहे हैं उनको। तो ये है डायनेमिक इन नेचर, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाना। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। शॉर्टकट हमारा क्या बना हुआ था, पिक गो एमसीडी। परवेजिव इसका मतलब हो गया एवरीवेयर, परवेजिव का मतलब एवरीवेयर, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि भाई कंपनी में ही मैनेजमेंट अप्लाई होना है, स्कूल हॉस्पिटल हर जगह। इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड बट विच कैन बी बट वी कैन फील इट। ग्रुप एक्टिविटी एक बंदे का काम नहीं है, सारे लोग मिलकर एफर्ट लगाते हैं और तब जाके मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी के गोल्स क्या होते हैं, अचीव होते हैं, है ना। ये हो गया ग्रुप एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि मैनेजमेंट हम लोग करते ही क्या क्यों है, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल को क्या कर लें, अचीव कर लें, है ना, गोल को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, राइट। मल्टी डायमेंशनल, इसमें 3 पॉइंट लिखना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलते जाता है। एक प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट, फिर सेकंड प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट, थर्ड प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट, है ना। स्कूल वाला एग्जाम्पल आप याद ध्यान रखिएगा, आप आराम से इसे समझ जाओगे। डायनेमिक, सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस लाना, दैट इज नोन एज डायनेमिक। तो P फॉर परवेजिव, I फॉर इंटेंजिबल, G फॉर ग्रुप एक्टिविटी, Go फॉर गोल ओरिएंटेड, M फॉर मल्टी डायमेंशनल, C फॉर कंटिन्यूअस एंड D फॉर डायनेमिक। पिक को MCD से आपको चीजें याद हो जाएंगी। आई होप सो कि ये आपका बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें याद भी हो गई होंगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन पेशेंसली सुनने के लिए।